श्री क्षत्रिय युवक संघ का 4 दिवसीय बालिका का प्रथम प्रशिक्षण आसपुर में हुआ समापन। आसपुर राजस्थान डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के द स्टडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसपुर में संपन्न हुआ। यह शिविर 30/12/2021 से प्रारंभ होकर 2/1/2022 तक चला, जिसमें क्षत्रिय युवक संघ द्वारा क्षत्रिय बालिकाओं को सामूहिक कर्म प्रणाली के आधार पर क्षत्रिय संस्कारों का प्रशिक्षण दिया, जिसमें प्रातः 5 बजे जागरण से लगाकर रात्रि 10 बजे तक के कार्यक्रम निर्धारित थे, जिसमें क्षत्रिय समाज की कक्षा 6 से लगाकर महाविद्यालय तक की बालिकाओं ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में मैं नहीं, हम सब का ज्ञान दिया। आसपुर में चला जो प्रशिक्षण, वो प्रशिक्षण किसने दिया उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। 4 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण लक्ष्मी कुंवर खारड़ा जिला भीलवाड़ा ने क्षत्रिय युवक संघ बालिकाओं को शिविर को लेकर अपने विचार व्यक्त किए एवं 4 दिन तक प्रशिक्षण दिया। एवं शिविर में आए हुए तन सिंह जी की पोत्री रश्मि कुंवर ने दिया मीडिया के समक्ष अपना बयान। क्या कहा देखें। आज जो शिविर समापन हुआ उसको लेकर नारी शक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षत्रिय धर्म की, बताएं। क्षत्रिय युवक संघ का सबसे ज़्यादा हम लोग संस्कार निर्माण की बात करते हैं, और जहाँ नारी की बात आती है, क्षत्राणी की बात आती है, तो हम कहते हैं कि उसमें सारी नव दुर्गा स्थापित होती है। वो माँ लक्ष्मी का भी रूप है, माँ सरस्वती का रूप है और माँ दुर्गा का रूप है। तो सारी शक्तियाँ नारी में समाई हुई होती है, उन्हें उजागर करना है, अपनी शक्तियों को पहचानना है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम रखते हैं, शिविर रखते हैं, और बालिकाओं को यही कहते हैं कि आप अपने आप को पहचानो, स्व को पहचानो, अपनी पहचान करें। इस शक्ति को जागृत करने के लिए नारी शक्ति को अब आगामी क्या पहल रहेगी? अभी कोरोना काल में हम लोग कैंप नहीं ले पा रहे थे, तो हमने वर्चुअल शाखा रखी थी। महिलाओं की शाखा, बालिकाओं की शाखा रखते थे, बच्चों की शाखा अलग से रखते थे। अब जब कोरोना काल कम हो गया है, तो हम लोग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने वापस से कैंप शुरू किया है। तो इसी तरीके से बालिकाओं के शिविर होते हैं, दंपति शिविर होते हैं, और छोटी बालिकाओं के होते हैं, बड़ी बालिकाओं के, महिलाओं के अलग से शिविर लगते हैं। हीरक जयंती ने देश ही नहीं दुनिया में बहुत बड़ा संदेश छोड़ा। साइलेंट तरीके से नारी ही नहीं, पुरुषों ने भी न बैरिकेटिंग, न पुलिस को किसी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ा। इस संगठन को बिना किसी नेतृत्व के, अपने आप में ही नेतृत्व है, उसको लेकर देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय नारी के हिसाब से? इसमें क्षत्रिय युवक संघ को कुछ ज़्यादा बोलने का अपने शब्द नहीं है, क्योंकि हीरक जयंती ही एक उदाहरण है बड़ा, जिसमें हम लोग जो ये शिविर लेते हैं उसमें हम लोग बालक और बालिकाओं को जो शिक्षा दी जाती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें सबसे पहले हमारा अनुशासन होता है। वो अनुशासन हर कार्यक्रम में उनके उसमें होता है, ताकि वो अपनी जीवन जो उनकी डेली रूटीन में होता है वो चीज़ आ जाती है। फिर जब वहाँ कार्यक्रम रखा गया था, तो हमें किसी को ये निर्देश नहीं देना पड़ा कि आप लोगों को अपना एक लाइन से जाना है अंदर। महिलाओं का बैठने की व्यवस्था, जो स्वयं सेवक और स्वयं सेविका थे, उन सब ने अपनी तरह से बहुत अच्छी व्यवस्था देखी। बैठने से लेके, अनुशासन से लेके, डिसिप्लिन पूरा अच्छे से था। उसकी वजह से एंट्रेंस गेट पे भी ज़्यादा गैदरिंग नहीं हुई और अंदर बैठने में भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तन सिंह जी के परिवार में आपका जन्म होना, आप अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये कहते हैं कि पिछले जन्म के कोई बहुत अच्छे कर्म होते हैं, कि जिसकी वजह से इस जन्म में माना है कि भाई मैं उनके दादोसा है। पर मेरा खुद का ये एक पर्सनल अनुभव है कि जब तक मैंने उन्हें अपने दादोसा माना, तब तक मुझे वो एक परिवार जैसा लगा कि हाँ वो मेरे दादोसा हैं, बहुत गर्व की बात है। लेकिन जब से मैंने 4-5 सालों से जब से मैंने उन्हें अपना गुरु माना है, क्योंकि जब पूरी दुनिया उनको ध्याती है तो कुछ तो उनमें शक्ति है, और जब से मैंने, कहते हैं कि गुरु के बिना भक्ति अधूरी होती है, तो जब से उन्हें अपने दादोसा को ही मैंने अपना गुरु माना है, तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई शक्ति मेरे आसपास है जो मेरा मार्गदर्शन कर रही है और आगे भी करती जाएगी। नारी शक्ति के लिए अब आप कितना समर्पित भावना से काम करेंगे, क्योंकि अब वटवृक्ष का रूप लेने को तैयार है? आने वाला टाइम बहुत हम लोग आने वाले टाइम को बहुत सुनहरा बनाना चाहते हैं,
और इसीलिए हम नारी शक्ति को बालिकाओं पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि बालिकाएं ही हमारे आने वाली भावी स्वयं सेविका है और वो एक घर को नहीं दो घर का नाम रोशन करती है। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करने पे हम ज़्यादा जोर देते हैं। महिलाओं को हम सारी ये अनुशासन में रहना, उनके 16 संस्कार की बातें, संस्कार निर्माण की बातें, ये सारी हम महिलाओं में इसीलिए करते हैं ताकि वो एक परिवार के नहीं 2 परिवार का नाम रोशन करती है। धन्यवाद, आपने न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव से बात की उसके लिए। जय शक्ति। न्यूज 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।